Hello traders, welcome back to another video, another learning, another series. So today I am going to announce a very big thing. और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मेरे लिए भी। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये पर्सपेक्टिव है बिगिनर की तरफ से, ना कि एडवांस और इंटरमीडिएट। पर अगर आप एक एडवांस ट्रेडर है या फिर इंटरमीडिएट है तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या सीखना बाकी है। ये जो वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025, ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे पूरी जो कम्युनिटी है, पूरी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। पर इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ज़्यादा रियल लाइव एग्जांपल कोई आपको नहीं बताएगा। सब वो इन्फ्लुएंस है जिसने ट्रेडिंग किया नहीं है वो बता रहे हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो इसमें बताने वाला हूँ आपको मैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। बाकी तो मैं कुछ बताने नहीं चाहता हूँ। मेरे जो वीडियोज़ है वो कम्प्लीटली रॉ रहते हैं, ज़्यादा एडिटिंग नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वही। आपको अगर वैसा ट्रेडर बनना है, वो वाना भी ट्रेडर, तो आप वो दूसरे वीडियोस देख सकते हो। ये जो है ये वीडियो सिर्फ उनको देखना है जिनको सीरियसनेस है। सो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। अब कैसा है देखे जाए तो जो ट्रेडर्स है, जो बिगिनर्स है, वही यूट्यूब पे है ज़्यादा। जो बन के बैठे हैं उनको कोई गरज ही नहीं यूट्यूब पे आने की, वो अपना ट्रेड लेते हैं, उनको अभी को सीखने की गरज ही नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट इट, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। सब मैं बताने वाला हूँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले थिंग आपको सीखने के लिए, सबसे पहले आपको व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये आपको सीखना पड़ेगा। हाउ इट वर्क्स, हाउ प्राइस मूव्स, वो मूव्स द प्राइस, इन्वेस्टिंग, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और एक बात बता दूँ, ये जो सारे जो टॉपिक्स है ये मैं पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ डिटेल में। हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो रहेगा और वो मैं सिखाने वाला हूँ। कंप्लीट कोर्स भी ला रहा हूँ, तो ऐसा वो रोड मैप रहेगा कोर्स का। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ इट वर्क्स, हाउ प्राइस मूव्स, वो मूव्स द प्राइस और इन्वेस्टिंग। अभी मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं जनरेट होती, ट्रेडिंग से वेल्थ जनरेट नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। ट्रेडिंग से वेल्थ जनरेट नहीं होती। ट्रेडिंग से वेल्थ क्यों नहीं जनरेट होती आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आप एक हफ्ता, 1 वीक, 1 मंथ या फिर 2 मंथ, 3 मंथ, जितना करना है आपने प्रॉफिट कर लिया। अगले महीने पूरा लॉस हो जाता है, वो प्रॉफिट पूरा निकल जाता है। फिर क्या होता है, आप आज प्रॉफिट करते हो, अगले दिन फिर से लॉस होता है, परसों प्रॉफिट करते हो, ऐसा रहता है ट्रेडिंग में। फिर आप एक एडवांस ट्रेडर बन जाते हो, फिर क्या होता है, फिर लॉस कम करते हो पर प्रॉफिट। तो कैसा है, इसमें लॉस तो है ही, इन्वेस्टिंग में भी लॉस है। ये क्या है, आज प्रॉफिट कल लॉस, ये आपको जनरेट ही नहीं कर सकता है फिक्स्ड इनकम। और एकदम जो बिलीनियर्स जिसे कहते हैं ना, वो ट्रेडिंग से बन ही नहीं पाते, वो है इन्वेस्टिंग। ये आपको जो है ना ये बनाएगा। कौन बनाएगा, ये लैरी फिंक, जेमी डायमंड, डोनाल्ड ट्रम्प, साथ ही साथ वॉरेन बफेट। आपको ट्रेडिंग नहीं बनाएगा। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट में हाउ इट वर्क्स, ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। हाउ प्राइस मूव कैसे करता है, बायर ज़्यादा हो तो ऊपर जाता है, सेलर वैसे कौन मूव करता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, ये बहुत बेसिक है। इसमें आप 20 मिनट भी लगा दो तो ये कम्प्लीटली आपको आ जाएगा। सिलेक्ट योर वे। अब आपको ट्रेडिंग करनी है, किस में करनी है, स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या फिर आपको फॉरेक्स करना है जो कि इंडिया में इलीगल है तो भी आप कर सकते हो। क्रिप्टो करना है जो कि ग्रे स्केल में है, यानी गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं, पर आप कर सकते हो। क्रिप्टो करना है, फॉरेक्स करना है। अभी मेरा जो ये वीडियो है वो कम्प्लीटली फॉरेक्स बेस्ड रहेगा। अगर कमेंट्स आए कि स्टॉक मार्केट का भी हमें वे दीजिए तो फिर मैं स्टॉक मार्केट पे भी और एक वीडियो बनाऊंगा। पर ये जो वीडियो है कम्प्लीटली फॉरेक्स बेस्ड रहेगा और क्रिप्टो बेस्ड रहेगा। तो मैं अभी ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो सीखना है। फॉरेक्स क्रिप्टो अभी एक ही समझ लीजिए, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। फॉरेक्स एंड क्रिप्टो अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले ब्रोकर्स, कौन से ब्रोकर्स है, एक्सनेस हो गया, और क्या है, ऑक्टा एफएक्स हो गया। ऑक्टा एफएक्स तो बंद हो गया शायद इंडिया में, एक्सनेस भी बंद हो गया है। तो इसके जगह और 2-3 ब्रोकर है, डेल्टा एक्सचेंज है, साथ ही साथ और एक था, कौन सा, तो ये
हाँ, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है। मैं तो एक्सनेस के अलावा किधर जाता भी नहीं हूँ। व्हाट इज़ फॉरेक्स? अब फॉरेक्स क्या होता है ये आपको समझना ज़रूरी है। फॉरेक्स मतलब करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग, वो आप सीखे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कैसे रहते हैं फॉरेक्स में, पिप्स क्या रहते हैं, लॉट्स क्या रहते हैं, लेवरेज क्या रहता है। ये भी आपका 30 मिनट 40 मिनट लेगा, 30 भी नहीं 25 मिनट लेगा ये फॉरेक्स और क्रिप्टो ये। तो आपने अब क्या हो गया, आप जो बाकी लोग हैं उनसे 1 स्टेप अहेड हो गए। अगर आपने यहाँ तक ये 3 स्लाइड भी सीख लिए, 1 स्टेप अहेड। अब अभी 1 स्टेप अहेड आ चुके हैं अभी। हाँ, अभी है टेक्निकल एनालिसिस, यही पूरा गेम है। दिस इज़ ओनली गेम, यही अभी इम्पोर्टेंट है। प्राइस एक्शन, सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना है। ये जो है ना, ये सारी वीडियोस में लाने वाला हूँ। अब ये जो है बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि कौन से वीडियो आने वाले हैं। ये मैं लाने वाला हूँ, पहला वीडियो तो इस पे रहेगा। फिर आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है। मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन थोड़ा सिमिलर ही है, तो भी मैं आपको समझा दूंगा वो। कैंडल स्टिक पैटर्न एंड साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। पैटर्न्स तो नहीं पर साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक्स की। चार्ट पैटर्न सीखने हैं। एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, ये आजकल बहुत काम आ रहा है मार्केट में, देखा जाए तो प्राइस एक्शन को ये रिप्लेस किए जा रहे हैं। एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में आपको सीखना है सप्लाई एंड डिमांड, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स। फिर आपको टूल्स सीखने हैं। टूल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला टूल सीखना है। और वॉल्यूम सीखना है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी और मल्टीपल फ्रेम एनालिसिस, ये तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस चीज़ को, मल्टीपल फ्रेम एनालिसिस को। ये अगर आपने सीख लिया तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए स्टेज क्लियर कर दिया है। फिर हमें सीखना है, ये सारी चीज़ें सीखना है आपको, ये डिटेल में सीखने, रट्टा नहीं मारना है। पैसों का मामला है सेठ। फिर क्या करना है, इन सबको साथ में लाके, ये जो है ये सब कॉन्सेप्ट साथ में लाके आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको खुद ट्रेड लेना है, ये सब साथ में लाके, ये सब साथ में आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ट्रेड लेना है। अब कैसे आपको बताता हूँ मैं, देखिए। देखिए अभी मार्केट ऐसा ऊपर ऊपर हायर लो, फिर नीचे गिरता है, फिर नीचे गिरता है, फिर नीचे गिरता है। यहाँ पे डिमांड जोन था, या फिर ये यहाँ से आता है प्राइस। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको कैसे पुट हिम ऑल टुगेदर, यानी ये क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर को आपने अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। लिक्विडिटी यहाँ है, ये वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ चुका है। साथ ही साथ ये जो है डिमांड सप्लाई जोन को डिमांड जोन को टच करके आया है। तो ये, और फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी बुलिश स्ट्रक्चर है, फिर आप इसके लिए शॉर्ट के लिए ट्रेड लेते हैं। भी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और पेपर ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट यानी आपका डेली का टारगेट कितना है, समझ लीजिए 5% है। 5% भी बहुत बड़ी चीज़ है, 5% है। समझ लीजिए आपका डेली का टारगेट 5। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी इसको समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट यानी आपका डेली का टारगेट कितना है, 5% है, और लॉस कितना होना चाहिए आपका, 2%। ऐसा अगर आपका रहा तो जैसे आपका 2% का लॉस हो गया, आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद करनी है। 5% का टारगेट मिल गया तो भी आपको बंद करना है। यानी ये अगर आप प्लान करोगे तो आपका 2 मंथ्स में $100 से $1000, या फिर इससे भी बेहतर आपने परफॉर्म किया तो $10,000 आराम से चले जाएगा। इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और डिटेल में समझाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ये तो कोर्स में आपको वीडियो आ ही जाएगा, ये तो ओवरव्यू है। साइकोलॉजी यानी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग आ जाएगा इसमें। उसके बाद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ऐसा 1:1, ये नहीं 1:2, 1:3, ये सब चाहिए। फिर बाद में आता है बायस ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिना किसी सेटअप के ट्रेड ले लिया, अरे ऊपर जा रहा है चलो ले लेता हूँ,
ये नहीं करना है। और लॉस के बाद भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी आपका एक दिन का लॉस हो गया है, रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ रहे हो, वो नहीं करना है। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और पेपर ट्रेडिंग। ये अगर आपने किया नहीं ना तो 100% गारंटी दे दूँ कि आप बर्बाद हो जाओगे। मेरे खुद के 2 अकाउंट ब्लो अप है। अगर आप $100 से ट्रेडिंग करोगे तो परफेक्ट है कि आपका अकाउंट ब्लो कर जाएगा, अगर आपने ये 2 चीज़ें फॉलो नहीं की। फिर आता है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग एक्सचेंज तो बंद हो चुका है, ट्रेडिंग व्यू पे आप कर सकते हो, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। पेपर ट्रेडिंग यानी वही नकली पैसों से ट्रेड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मार्केट को आपको मार्केट का एक अच्छा खासा पर्सपेक्टिव आ जाता है कि कैसे मार्केट मूव करता है, कितनी देरी में प्राइस मूव करता है। ये सबसे लास्ट में थिंग है। सब कुछ सीखने के बाद फिर आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। $100 से शुरू करना है और उसको ले जाना है $10,000 या फिर $1,000, फिर आपको रियल मनी डालना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपको एक मिलीनियर ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दिस इज़ अंशु गावंडे साइनिंग ऑफ। और एक चीज़ बता दूँ, फिर कोर्स आ जाएगा। अभी अगले वीडियो से कोर्स शुरू हो जाएगा। पहले से शुरू करूँगा प्राइस एक्शन वगैरह ये सब। तो ये सब होने वाला है कोर्स में। स्लाइड्स आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा क्या क्या होने वाला है। जुड़े रहिए। आपको लगेगा कि ये क्या सिखा रहा है, ना एडिटिंग, नहीं सर, सच्ची में ये अगर कंटेंट आप फॉलो करोगे तो ट्रेडर बनने से कोई नहीं आपको रोकेगा, या फिर इन्वेस्टर। सो याद रखिए, अगले वीडियोस देखिए, कोर्स को कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। कोर्स पूरा कर लिया आपने तो 100% गारंटी है आप पैसे कमाओगे, ट्रेडर बन जाओगे। सो साइनिंग ऑफ। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो रोड मैप था वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की वो है कैपिटल नहीं है उनके पास। अब वो क्या करें? अब कैपिटल किस स्टूडेंट के पास नहीं रहता है जो अभी 11, 12, 10 स्टैंडर्ड में हो, या फिर 9th, 8th स्टैंडर्ड में हो, या फिर 17, 15, 16 ईयर्स के हो। तो आपको क्या करना है, 18 ईयर्स होने तक एक्सपीरियंस लेना है मार्केट का। बहुत एक्सपीरियंस लेना है आपको मार्केट का। यानी पेपर ट्रेडिंग शुरू कीजिए, 2 साल कीजिए, फिर तीसरे साल जब आपके पास कैपिटल आएगा तो आप $50 से भी उसके $1,000 कर दोगे, अगर आपके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया, वो भी पेपर ट्रेडिंग में। तो प्लीज़ एक्सपीरियंस लीजिए, ये कुछ भी फ़ायदा नहीं ये सीख के। पेपर ट्रेडिंग शुरू कीजिए, $100 से शुरू कीजिए, उसको जितना हो सकता है 2 साल उतना खींचिए उस $100 को। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बनाइए।